Hello students, today we are starting with a new chapter, redox. Redox is a combination of two words, that is reduction and oxidation. Redox. Redox जो word है वो दो वर्ड से मिलके बना है, that is one is reduction, another is oxidation. तो पहले तो हमें reduction एंड ऑक्सीडेशन में डिफरेंस आना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम सबसे पहले डिफरेंस लिखेंगे, एक साइड पे रिडक्शन लिख लेंगे, एक साइड पे ऑक्सीडेशन लिख देंगे। पहला डिफरेंस क्या है? जो रिडक्शन होता है, यहां पे एक मैं वर्ड लिख रहा हूं, लियो, यहां साइड पे लिख देते हैं लियो। लियो हमेशा आपको हेल्प करेगा। लियो ज़ोडिक साइन भी होता है। एल स्टैंड फॉर लॉस, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, ओ मीन्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो पहला डिफरेंस तो हमेशा ही याद रहेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। तो पहला डिफरेंस तो बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। तो हम यहां पे लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन, यहां लिख देते हैं रिडक्शन। अब इससे हमें और क्या क्या पॉइंट मिल सकते हैं? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का डिफरेंस। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि कम हो जाएगा। ये देखिए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा, दैट इज ऑल्सो रिडक्शन। तो हम यहां लिखेंगे डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। बेटा हमेशा याद रखना है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है तो लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। जब हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे लिखेंगे। लाइक अगर हम लिखते हैं एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो चार्ज कितना आएगा? तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा तो राइट साइड पे लिखा जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा तो लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। और अगर आप चेक करना चाहें कि आपका करेक्ट है या रॉन्ग है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है? 3+। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? -1। प्रोडक्ट साइड पे कितना चार्ज लिखा हुआ है? +2। देखो ये बराबर है। लेफ्ट साइड का चार्ज राइट साइड के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो ये करेक्ट है। ऐसे इधर देखो, राइट साइड लेफ्ट साइड पे 2 है, राइट साइड पे 3, एल्यूमिनियम पे +3 है, इलेक्ट्रॉन पे -1 है। क्या ये बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है, तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर लेफ्ट साइड का चार्ज
राइट साइड के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कहीं हमने गलती कर दी है। तो अब एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो कितना बन गया 3 पॉजिटिव। तो इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है। तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। आइए, ये तो हमने एग्जांपल लिया पॉजिटिव चार्ज का, अब हम नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल लेके देखते हैं। नेगेटिव चार्ज, अब हम सारे नेगेटिव चार्जेस लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई नेगेटिव चार्ज लेना, कोई भी ले लीजिए, आप एक्स वाई जेड ले सकते हैं। आपने एक्स पे चार्ज लिया, आपने एक्स पे चार्ज ले लिया, कोई भी ले लीजिए, -2 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, -2। आपने -2 चार्ज ले लिया, ये देखिए आपने -2 चार्ज ले लिया और इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो एक्स पे चार्ज कितना होगा आप देख भी सकते हैं, इधर -2 है, इधर -1 है, तो बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे -3 होना चाहिए। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -3, तो -3 हो गया। तो देखिए नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। आइए इधर लिख के देखते हैं थर्ड में। अब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, मान लीजिए हम y ले लेते हैं, y2 नेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए चार्ज क्या बनेगा, अब आप लेफ्ट साइड का चार्ज राइट के मिला के देखिए, ये है -2, इधर हम मान लेते हैं हमें मालूम ही नहीं है, इधर -1 है, तो आप बताइए y क्या होना चाहिए, -1। तो आप बताइए चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है। डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा, दैट इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। ये जो अभी हमने डिफरेंसेस लिखे, ये जो अभी हमने डिफरेंसेस लिखे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स में डील करते हैं। अभी मैं आपको एक और डिफरेंसेस कराऊंगा जो पुराने कंसेप्ट थे, क्लासिकल डिफरेंसेस, जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन वो ला करेंगे। तो इसको पहले एक बार नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए, ये जो अभी हमने डिफरेंसेस लिखे, ये क्लासिकल, ये थे इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन से डील करने वाले। अब हम लिखने लगे क्लासिकल डिफरेंस। आइए, वैसे तो वो काफी आसान होते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं फोर्थ वन। रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये कैसे, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, मान लीजिए हमने लिख दिया C2H4 प्लस हाइड्रोजन विल गिव C2H6। अब लेफ्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन थे, आइए हम इसको एक बार दोबारा लिख देते हैं। फिर देखिए C2H4 हाइड्रोजन लिया, क्या बन गया C2H6। कितने हाइड्रोजन गेन हो गए, 2 हाइड्रोजन गेन हो गए। तो दिस इज रिडक्शन। अब इसी रिएक्शन को अगर हम उल्टा लिख देते हैं, या कोई और तरीका भी ले सकते हैं, लाइक हम ले लें कि अल्कोहल लिया, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई,
ये जो O लिखा है, O को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है ऐसे ऊपर, ये ऑक्सीडेशन का सिंबल होता है। ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन का सिंबल होता है। ये O को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये बन गया CH3COOH। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे? 6। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 4। तो हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, तो दिस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? दिस इज व्हाट? दैट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। अब आ जाइए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, वो भी क्या होती है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है? रिडक्शन। अब ये कैसे? मान लीजिए आपके पास एसिड था, वो अल्कोहल बन गया। वो क्या बन गया? अल्कोहल। अब इसमें देखिए लेफ्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन हैं, मैं ऊपर यहाँ लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे एसिड लेते हैं, गिनिए कितने ऑक्सीजन हैं, हाइड्रोजन गिनिए। 4 हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। हम ऑक्सीजन पे फोकस कर रहे हैं। ये बन गया क्या? अल्कोहल। अब ऑक्सीजन कितने रह गए? ऑक्सीजन कितने रह गए? दैट इज 1। तो ये क्या हो गया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये भी क्या होता है? रिडक्शन होता है। ऐसे यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन है तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। यही ऊपर वाला एग्जांपल द्वारा लिख रहे हैं हम। CH3 CH2OH। इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा? ये CH3COOH। इसको हम क्या बोल रहे हैं? गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये जो दो नीचे एग्जांपल दिए हैं, ये वाले, ये क्लासिकल डिफरेंसेस हैं। जो ऊपर वाले 3 डिफरेंसेस थे वो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस थे, आप मार्क भी कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में टीचर लिखता तो नहीं है कि क्लासिकल डिफरेंस लिखो या इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस लिखो, पर आपको पता होना चाहिए। ये जो नीचे 2 लिखे गए हैं, क्लासिकल मतलब पुराने, पहले ज्यादा यूज होते थे, आज भी यूज होते हैं, कम होते हैं। और जो ऊपर वाले 3 है वो आजकल बहुत यूज होते हैं, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंसेस। तो इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान क्या रखना है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे लिखना है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे लिखना है। ये मेजर याद रखना है आपको। आइए, अब अगला आर्टिकल है ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आर्टिकल है, ये 2 साल आपके साथ ही चलेगा। अगर आपने ये आर्टिकल को अच्छे से नहीं किया तो 2 साल आप काफी परेशान होंगे। और सबसे बड़ी बात, ये टफ नहीं है, बहुत ही इजी सा है। ऑक्सीडेशन नंबर हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता, ये बदलते रहते हैं। बट हाँ, कुछ जर्नल हमें याद करने होते हैं, जर्नली। अब जैसे जो फर्स्ट ग्रुप है एल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये जनरली +1 शो करते हैं। वैसे तो हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम +1 है, पर अगर आप सारी फैमिली करते हैं थोड़ा सा आसान रहता है। ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये +2 करते हैं। अगर हम इसको पीरियोडिक टेबल की तरह लिखें तो थोड़ा नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। वैसे जो जनरली यूज होगा वो कैल्शियम या मैग्नीशियम होगा। अब -2 किसका होता है? दैट इज ऑक्सीजन, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। हम इसको रेड भी कर सकते हैं कि आपको अलग से याद है, पर ये जनरली है, कभी कभी बदलेगा भी। ऑक्सीजन -2 होता है। अब -1 किसका होता है? -1 होता है फ्लोरीन। हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, पीरियोडिक टेबल की तरह लिखते हैं। ये हमारा ऑक्सीजन था -2 वाला। बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब -1 है। तो ये जनरल याद रखने हैं। इसके अलावा जो भी आएंगे हम आपको बताएंगे, हम इस चार्ट में लिखते जाएंगे। अब मैं कुछ आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखा रहा हूं। लाइक हमने निकाला कि MnO4, जिसका निकालना होगा उसको अंडरलाइन कर देंगे। शुरू में तो अंडरलाइनिंग चलेगी, बाद में आपको आदत पड़ जाएगी, देख के पता चलेगा किसका निकालना है। तो अभी शुरू में टीचर आपको अंडरलाइन करके देगा कि MnO4 में Mn का निकालिए। तो पहले तो K का चेक करिए चार्ट में कितना है। K का ये देखिए, K किस कैटेगरी में जा रहा है? +1 की कैटेगरी में जा रहा है। तो K के ऊपर हम +1 लिख देते हैं। ये हमारा +1 हो गया। जिसका निकालना है वो X है। ऑक्सीजन तो हमने स्पेशल देखिए रेड मार्किंग की थी, दैट इज -2। अब K कितने हैं? K 1 है और उसका 1 ही चार्ज है। Mn कितने हैं? 1 है और उसका X है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है, उसका -2 है। नेट इज इक्वल टू 0। तो 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0। x - 1 दैट इज 7 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 7। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ गया। Mn हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +7। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। H2SO4, सल्फर का निकालना है। H को चार्ट में देखिए +1 आ रहा है, तो ये हमने क्या लिख दिया? +1 लिख दिया। सल्फर का निकालना है तो X, ऑक्सीजन तो -2 आ रहा है, तो -2। तो 2 × 1 + 1 × X, सल्फर का X है तो सल्फर एक ही है। 4 × -2 इज इक्वल टू 0। 2 + x - 8 is equal to 0. x - 2 is 6 is equal to 0. तो x is equal to 6। तो ये 6 आ गया। किसका? सल्फर का। तो इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम और करते हैं। आइए हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं। अब निकालेंगे
K2Cr2O7, फोर्थ निकालिए, आप निकालेंगे HNO3 में नाइट्रोजन का, फिर आप निकालिए Fe3O4 Fe का। यहाँ पे अगर आप FeX लेते हैं तो ये 3X बन जाएगा, 3 इंटू एक्स। तो Fe3O4 का नहीं भी कोई नहीं निकलेगा तो मैं निकाल के दूंगा। फिर आप निकालिए SO2 का, सल्फर का निकालना है आपको। फिर आप निकालिए C2, इसको हम कर देते हैं CO2, CO2 में कार्बन का। फिर आपका 8 आ गया HCO3, या लेते हैं हम इसको, आप इसमें लीजिए कोई बढ़िया सा बना, छोटा सा लेते हैं CO। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करिए जल्दी से। अब है K2Cr27। K2Cr27 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है, तो K is 2 into 1, Cr is 2 into x plus 7 into -2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। फिर HNO3 में हमें नाइट्रोजन का निकालना है, हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन x, 3 into -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। फिर Fe3O4 में आप 3x लेंगे Fe के लिए, एंड 4 into -2 इज 0, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 8/3। यहाँ से क्लियर होता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। 7th CO2 में आपने x ले लिया, तो x -2, 2 into -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। 8th CO, that is x -2, तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे कुछ नीचे नोट लिखिए, अपनी कॉपी के नीचे नोट लिखिए, नोट, कॉपी के नीचे नोट करिए। क्या नोट है, देखिए कार्बन का +2 भी आ रहा है और +4 भी आ रहा है, तो आप नीचे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरिएबल, ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरिएबल। उसके बाद आप डालिए स्लैश, स्लैश का मतलब आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, एक और भी लिख सकते हैं, वन एलिमेंट कैन शो more than one oxidation number, one element can show more than one oxidation number। एक एलिमेंट एक से ज्यादा तरह की, एक एलिमेंट एक से ज्यादा तरह का ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। वन एलिमेंट कैन शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। आइए सेकेंड नोट लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इन फ्रैक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इन फ्रैक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर कैन शो फ्रैक्शन। तो हमें यहाँ पे दो नई चीज़ें मिली कि एक तो एक एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, दूसरा हमें ये पता चला ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी आ सकता है। आइए अब हम कुछ और क्वेश्चंस ले रहे हैं, अब आप करेंगे कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। H2S में सल्फर का, फिर आप करेंगे आप
SO4 2 नेगेटिव। अब इसमें क्या करेंगे, जहां इक्वल टू आप 0 लिखते थे हम -2 लिखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कितना है, -2 चार्ज है। NO3 1 नेगेटिव, NO3 1 नेगेटिव, HCO3 1 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, फिर आपका आ गया FeO, Fe2O3, Fe3O4। मुझे मालूम है Fe3O4 आप पहले कर चुके हैं, पर मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। Fe3O4 9th, ये थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से। N2 में नाइट्रोजन का ही निकालना है, 10th। O3 में ऑक्सीजन का निकालना है, 11। O2 2 नेगेटिव में ऑक्सीजन का निकालना है, 12th। H2O2 में दोनों का निकालना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, ये चारों लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं। ये आपको तंग कर सकते हैं। अगर आप इन चारों क्वेश्चंस में तंग होते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, दे आर गुड क्वेश्चंस। तो ये 12 क्वेश्चंस आप ट्राई करिए। आई विल गिव यू 3 मिनट्स टू सॉल्व। करिए सॉल्व। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज H2S। H2S में हाइड्रोजन +1 सल्फर X, तो 2 × 1 + X = 0, तो X = -2। क्वेश्चन नंबर 2, SO4 2 नेगेटिव, तो सल्फर X, ऑक्सीजन 4 × -2 = -2। ये वाला -2 यहाँ आया है, और ऑक्सीजन का वैसे -2 होता है, वो यहाँ गया है, तो X = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जो चार्ज होता है वो इक्वल टू में आता है। थर्ड, NO3 1 नेगेटिव, नाइट्रोजन इज X, X + 3 × -2 = -1, X - 6 = -1, X = 5। फोर्थ क्वेश्चन, HCO3 1 नेगेटिव, दैट इज 1, हाइड्रोजन का +1 आ गया, कार्बन X, ऑक्सीजन 3 × -2 = -1। ये जो -1 है वो ये इक्वल टू में आ रहा है, तो 1 + X - 6 = -1, X = आपका 4 आ जाएगा। फिर आपका आ गया फिफ्थ, CO3 2 नेगेटिव, तो ये X हो गया, X + 3 × -2 = -2, X - 6 = -2, X = 4 आ गया। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 सारे हो गए। हम क्वेश्चंस को रब कर देते हैं 1 2 3 4 5 वाले को, क्योंकि ये हमारे सारे सॉल्व हो गए। तो इसका हम हटा देते हैं। अब आ जाइए, हमने यहाँ मार्क कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज FeO X - 2 = 0, तो X = 2। क्वेश्चन नंबर 7, Fe2O3, that is 2x plus 3 into -2 is equal to 0, so x is equal to 3. Question 8, Fe3O4, that is 3x minus plus 4 into -2
इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8/3 N2। ये ध्यान से करेंगे सारे। नाइट्रोजन x है तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। ऐसे O3 को भी ध्यान से करेंगे तो ये x है तो 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। फिर O2 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, इसके लिए हम दोबारा से थोड़ी और स्पेस लेते हैं। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए कि सारे आपको क्लियर हो गए। आइए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें निकालना है O2 2 नेगेटिव में ऑक्सीजन का, O2 2 नेगेटिव। तो ये हमने x ले लिया, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -1। ये आप नोट करेंगे, जब ऑक्सीजन -1 होता है तो उसको पैरोक्साइड कहते हैं, उसे हम पैरोक्साइड कहते हैं। जब ऑक्सीजन -1 होगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम BaO2 का लेते हैं और आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 90% स्टूडेंट विल राइट बेरियम डाइऑक्साइड। 90 भी नहीं, 99% स्टूडेंट सेज BaO2 इज बेरियम डाइऑक्साइड। पर अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, बेरियम बिलोंग्स टू +2, तो 2 + 2x is equal to 0, 2x is equal to -2, x is equal to -1, तो x is equal to -1 आ गया, ऑक्सीजन -1 आ गया, तो इसका नाम होगा बेरियम पैरोक्साइड, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लीजिए आप। कॉम्पिटिटिव लेवल में जो बच्चे IIT की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -1 आ जाए तो वो पैरोक्साइड बन जाता है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं 12, जो कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था और स्कूल लेवल, कॉम्पिटिटिव लेवल, हर जगह बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसमें बच्चों को डाउट भी सबसे ज़्यादा आता है। आइए इसको यहाँ से हम सारा रब कर देते हैं। ओके, अब हम कर रहे हैं H2O2। देखिए वैसे तो H2O2 में, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, H2O2 में वैसे तो हमें H का भी पता है, O का भी पता है, पर नहीं, इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन -2 ले लेते हैं, हाइड्रोजन का निकालते हैं, तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे ये 2x हो गया, ये 4, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर हम इस मेथड से करते हैं तो हाइड्रोजन आ रहा है +2, ऑक्सीजन आ रहा है -2। अब हम एक और लेते हैं H2O2, इसमें हाइड्रोजन +1 ले लेते हैं, ऑक्सीजन x ले लेते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे अगर इस मेथड से निकालते हैं तो हाइड्रोजन आ रहा है +1, ऑक्सीजन आ रहा है -1, ऑक्सीजन आ रहा है -1, या अब इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है? पहले केस में हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन का हमें पता था, हाइड्रोजन का निकाल लिया। दूसरे केस में हमने उल्टा किया, हमें हाइड्रोजन पता था, हमने ऑक्सीजन निकाल लिया। अब इनमें से करेक्ट कौन सा है? अगर हम ये वाला केस लेते हैं, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +2, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है,
हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 2 कैसे लूज कर सकता है? तो ये केस गलत है। हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर के हाइड्रोजन के पास तो होते ही 1 है, तो वो 2 कैसे लूज कर सकता है? कुछ बच्चे कहते हैं जी H2 है। नो, मैंने अभी बताया ऑक्सीडेशन नंबर एटम का निकालना है, तो हमने हाइड्रोजन का निकाला है ऑक्सीडेशन नंबर, ना कि H2 का। H2 तो दिया हुआ था मॉलिक्यूल में, हमने तो H का निकाला, H इज X। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो 2 लूज नहीं कर सकता, तो ये केस गलत है। आइए दूसरा केस देखते हैं। यहां पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन को -1 लिया और हाइड्रोजन का निकाला, सॉरी हाइड्रोजन का +1 लिया, ऑक्सीजन का निकाला। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसने लूज कर दिया, करेक्ट आ रहा है। हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीजन -1। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उसे एक मिला, ये चीज करेक्ट है। कि कोई चीज 2 चाहिए, आपको एक मिल गई। मान लीजिए आपने 2 चपाती खानी है, आपको एक ही मिली, दैट्स फाइन। पर ये वाला केस गलत है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन थे, लूज 2 हो गए। आप मार्केट गए, आपकी जेब में 100 रुपए थे, आप घर आके बोलते हैं जी मेरे 200 रुपए गुम हो गए, इट डजंट लुक फील टू बी करेक्ट। जब थे 100 तो 200 कैसे मिसप्लेस हो गए? हाँ, आपको कोई चीज 2 चाहिए, आपको 2 पेन चाहिए, मार्केट में एक ही मिला, वो करेक्ट है। तो H2O2 इज अ स्पेशल कंपाउंड, H2O2 इज अ स्पेशल कंपाउंड जिसमें आपने याद रखना है H2O2 में हमेशा हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -1 लेना है। हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -1 लेना है। आइए अब हम ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन लिख रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? आइए हम कलर बदल लेते हैं। लिखिए द चार्ज, साथ साथ लिखते जाइए। द चार्ज which an atom of the element has in its ion or appears to have when present in the combined state with other atoms. This is the definition of oxidation number. The charge which an atom of the element has in its ion or appears to have when present in a combined state with other atoms. तो जो अभी हमने सारा निकाला वो ऑक्सीडेशन नंबर था, तो इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। ये था ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं सब बच्चों के लिए, अच्छे बच्चे करेंगे। CrO5, CrO5, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये होमवर्क है, ये ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। जनरली बच्चे +10 बताते हैं, +10, ये गलत है, क्योंकि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +8 होता है। हिंट के लिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दे देता हूं।
CrO5 का स्ट्रक्चर होता है 10। इसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। आपको बटरफ्लाई जैसा लग भी रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि +8 इसका आंसर है, +8 नहीं आएगा, पर +10 भी नहीं आएगा। तो आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। ये आपका होमवर्क है। आइए अब हम अगला आर्टिकल कर रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वो है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी, ये हम बीच में 2 पार्ट कर देते हैं और इस साइड पे लिख देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, और इधर लिख देते हैं वैलेंसी, वैलेंसी। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। वैलेंसी पहला डिफरेंस है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी नेगेटिव। हमने कई चीजों का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव लिया था। वैलेंसी, वैलेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव। वैलेंसी में आपको याद करा देता हूं, जैसे एल्युमिनियम की 3 होती है, एल्युमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंसी कैसे निकालते थे? 3 और 8 - 3 whichever is less। सल्फर, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 6। 6 और 8 - 6 whichever is less, that is 2। आपको याद आ गया हो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, पर इस तरह से नहीं निकालना, आपको पूरा लिखना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए किया आपको। तो आपको याद आ गया होगा वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल और 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल व्हिचएवर इज लेस। तो ये वैलेंसी थी। तो वैलेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती, वैलेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर can be in fraction, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन सॉरी, यहाँ तो हम वैल्यू हम यहाँ हटा देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? वैलेंसी, वैलेंसी, वैलेंसी can be, वैलेंसी can be in fraction, valency can be in fraction। हाँ जी, अब आ गया थर्ड आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हम लिख देते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी +8
valency can, maximum valency can be +4. Fourth point, one element can show more than one oxidation state. एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है. One element can show more than one oxidation state in different compounds. Valency is fixed in different compounds also, in different compounds for a given element. वैसे इसको छोटे में क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरिएबल, वैलेंसी इज फिक्स्ड. तो इसी चीज को अगर छोटे में लिखना हो, ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरिएबल, वैलेंसी इज फिक्स्ड. तो अगर आप छोटा लिखना चाहें तो फिफ्थ, ये बड़ा ध्यान से, ये नया पॉइंट है, बुक में कम मिलेगा आपको. ऑक्सीडेशन नंबर is applicable to all elements of a periodic table. All elements of periodic table. Valency is applicable only to S and P block elements. एग्जाम्पल के तौर पे, अब आपके F ब्लॉक में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. अब मैं कहता हूँ F12 वाले एलिमेंट की वैलेंसी बताइए, तो आप निकाल ही नहीं सकते. 12 और 8 - 12 विच एवर इज लेस, तो वो कंसेप्ट गलत हो जाएगा. डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर मैं बोलूँ 9 वाले की वैलेंसी निकालो, तो वैलेंसी वाली डेफिनेशन ही एप्लीकेबल नहीं होगी. तो याद ये रखना है कि जो वैलेंसी है उसकी लिमिटेशंस हैं. वो सिर्फ एस और पी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है, और जब भी वो सिर्फ 0 to 4 ही हो सकती है. मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 4. बट ऑक्सीडेशन नंबर इज मच बिगर, वो +8 तक जा सकता है. माइनस में आप देखिए कहां तक जा सकता है, आप चेक करिए, पर 0 से कहीं नीचे चले जाता है वो. तो वैलेंसी की जो लिमिटेशंस हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर ने करेक्ट की थी. किसने करेक्ट की थी? ऑक्सीडेशन नंबर से. मैं आपको होमवर्क देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर की लिमिटेशन किसने करेक्ट की थी, ये ढूंढ के आइएगा. ऑक्सीडेशन की भी नंबर की भी लिमिटेशंस हैं, वो किसी और आर्टिकल ने ठीक की थी, वो आप ढूंढिएगा. उम्मीद करते हैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. इसको नोट कर लीजिए पहले. तो ये हमारा आर्टिकल हो जाता है, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी. उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.